Today we have discussed about the production technology, you can say the package and practices of rose. As we all know that the scientific name of rose is Rosa indica, लोकल नेम में आप इसको गुलाब भी बोल सकते हो, ठीक है। फैमिली इसकी रोजेशी है, रोजेशी इसकी फैमिली है, और लोकल नेम वी ऑल नो क्या है, गुलाब बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो वी ऑल नो कि जो रोज़ है बड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब देखा जाए तो रोज़ हमारी मतलब वो बहुत ही स्टीप है हमारी हिस्ट्री में। ये है नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड का ये एक तरह से बोल सकते हो कि नेशनल फ्लावर है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी वैराइटीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ रोज़ की होती हैं, ठीक है। तो बहुत ही मतलब जो अलाइड बोल सकते हो कि दो हाइब्रिड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अलाइड है, रोजेशी, रोज़ा चाइनीसिस। तो और इनको कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है, इनको यूरोप फ्रॉम चाइना से इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया में जो रोज़ है उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा की जाती है। सबसे पहले भी ऑल नो कि जो रोजेज़ हैं उनको बड़े ज़्यादा एंशियंट टाइम से, ठीक है, पुराने टाइम से कल्टीवेट किया जा रहा है। फ्रांस में, साइप्रस में, ग्रीस, इंडिया, ईरान, इटली एंड यूएसए, ठीक है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेसिकली हम इसके बहुत सारे, इसकी कल्टीवेशन के अगर कल्टीवेशन करेंगे तो इससे हमें बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, मिल सकती हैं। बेसिकली इन कंट्रीज़ में परफ्यूम की प्रोडक्शन के लिए रोज़ को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया में इसकी बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं, रोज़ की बहुत सारी स्पीशीज़ इंडिया में वाइल्ड मोस्टली स्पीशीज़ पाई जाती है, बेसिकली इन द हिमालयन रेंज, ठीक है। जो हिमालयन रेंजेस हैं, हिमाचल के एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारी रोजेस की वाइल्ड स्पीशीज़ भी पाई जाती है, ठीक है। तो अबाउट चंडीगढ़ की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, तो टोटल 8,000 हेक्टेयर ऑफ द एरिया है वो रोज़ की कल्टीवेशन ने कवर किया है। मतलब इतने ज़्यादा एरिया में जो रोज़ की कल्टीवेशन है वो हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से सबसे ज़्यादा रोज़ प्रोड्यूस करने वाले एरियाज़ कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला कर्नाटका, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रोज़ की प्रोडक्शन हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, पंजाब में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, चंडीगढ़ में हो रही है, ठीक है, एज वेल एज मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में। तो दीज ऑल आर द मोस्ट ग्रोइंग, मोस्ट कल्टिवेटेड एरियाज ऑफ द रोज़, ठीक है। यहाँ पे रोज़ को बहुत ही ज़्यादा मतलब कल्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम रोज़ की क्रॉप को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रोज़ है तो इसकी मतलब ऐसा हम इसको फ्लावर क्रॉप लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट फ्रैग्रेंट फ्लावर है, मतलब सबसे अच्छा, सबसे मतलब बोल सकते हो कि बड़ी ज़्यादा फ्रैग्रेंस वाला जो एंशियंट फ्लावर है, जो कि कल्टीवेट किया किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा, मैन के द्वारा इसको कल्टीवेट किया गया। और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स, ठीक है, इसके ब्यूटीफुल फ्लावर, इसके शेप, साइज़ डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण ये एक मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्लावर बन चुका है। और इसके बहुत ज़्यादा मतलब यूजेस होने के कारण, डिफरेंट यूजेस होने के कारण इसको क्या किया जाता है, इम्पॉर्टेंट फ्लावर माना गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको दोनों, हम एज अ कट फ्लावर भी इसको यूज़ करते हैं, एज अ पॉट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ गार्डन डिस्प्ले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, कट फ्लावर। तो कट फ्लावर भी हम रोजेज़ को बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंस है। आपको पता होगा कि जो कट फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा उसकी जो कॉस्ट है वो होती है, ठीक है। तो पर स्टिक आप बोल सकते हो 20, 25, 30 रुपीज़ जो पर स्टिक का प्राइस है वो होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिमांड होने के कारण
कमर्शियल इम्पोर्टेंस होने के कारण जो रोज़ है इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ईयर कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। बेसिकली जो कट फ्लावर है उसको, कट फ्लावर्स को हम बेसिकली यूज़ करते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए, ठीक है। डेकोरेशन के लिए, टेबल डेकोरेशन के लिए, बेस के लिए, ठीक है, मतलब बेस लेके, ठीक है, गुलदस्ता बनाने के लिए भी आप क्या है जो कट फ्लावर्स हैं उनको आप यूज़ करते हो। सेकंड है इसका गार्डन डिस्प्ले, मतलब गार्डन में लगाने के लिए, अपने गार्डन की ब्यूटी को डिस्प्ले करने के लिए, गार्डन की ब्यूटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी आप क्या है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, कलर्स के रोजेज़ को आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। यू ऑल नो कि जो रोजेज़ हैं वो डिफरेंट कलर्स में आते हैं, ठीक है, वाइट, रेड, ठीक है, येलो, पिंक, तो इसी तरह से पर्पल, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कलर्स हैं उनको आप सूटेबल कलर्स के रोजेज़ को अपने गार्डन में यूज़ करके अपनी गार्डन की ब्यूटी को आप क्या कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो, ठीक है। तो इनको हम एज अ बुशेज़ में भी लगा सकते हैं, बुशेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स, क्लाइंबर्स, हेजेस, एजेस, मतलब रॉक गार्डन्स में हर वे में हर टाइप के रोज़ को आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। नेक्स्ट आप इसको पॉट में लगा सकते हो, एज अ पॉट प्लांट इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सूटेबल टाइप के कंटेनर्स को आप कलेक्ट करके आप क्या है बोथ कमर्शियल पर्पस के लिए एज वेल एज इंडोर और एज वेल एज आउटडोर के लिए आप क्या है रोज़ को पॉट में ईजिली क्या कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है। और फर्दर नेक्स्ट है कि हम रोजेज़ को किन किन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे रोज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो परफ्यूम्स में या फिर अदर जो अलाइज प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए हम रोज़ को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज मेन कि किसके लिए, रोज़ वाटर। सबको पता ही है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट है जो किससे बनता है, रोज़ की पेटल से, ठीक है। इसको जो रोज़ के पेटल्स हैं उसको अच्छे से हम क्या है बॉयल करते हैं पानी में, बॉयल करने के बाद हम ईज़िली जब वो पानी जो पेटल्स अपना पानी में कलर छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं देन हम क्या है उसको मतलब आपका जो रोज़ वाटर है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हम इसको परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं, और बहुत सारी जो कॉन्फेक्शनरी की आइटम्स होती हैं उसमें हम क्या है इसको रोज़ को यूज़ करते हैं। तो इसकी जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो कि कूल करती है बॉडी को कूल करने का काम करती है। तो इसको आई लोशंस में भी यूज़ किया जाता है, आई ड्रॉप्स में यूज़ किया जाता है, आई लोशंस में यूज़ किया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा रिलीफिंग क्वालिटीज़, स्किन सूथिंग क्वालिटीज़ होने के कारण इनको मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज़ भी है, एज वेल एज इसको ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है, और बीडिंग्स के लिए, ठीक है, सॉरी बेडिंग्स में, ठीक है, अदर सोशल फंक्शंस में भी इसको क्या है यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट इज़ द रोज़ ऑयल। तो सबसे बेस्ट रोज़ ऑयल तो बड़ा ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको भी फ्रॉम द रोज़ पेटल से ही जिसको क्या किया जाता है मतलब बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा स्वीट फ्रेगरेंस होने के कारण, मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज़ होने के कारण इसको आयुर्वेदा में भी, ठीक है, एज आयुर्वेदिक मेडिसिन भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए एक बुल्गारियन रोज़ आता है उसको बड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन द कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूमिंग सॉप्स, जो आपके सोप्स होते हैं बड़ी ज़्यादा खुशबू वाले सोप्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी बेसिकली रोज़ को ही, रोज़ की पेटल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज पंखुड़ी। पंखुड़ी इज द ड्राइड रोज पेटल्स, ठीक है, जो पेटल्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं उस चीज़ को बोला जाता है पंखुड़ी। तो बेसिकली इसको कोल्ड ड्रिंक्स की जो प्रोडक्शन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ड्राइड जो रोज़ की पेटल्स होती है उसको प्रॉपर सुखा के मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसकी प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट इज गुलरोगन।
गुल रोगन इज द रोज हेयर, ठीक है, रोज हेयर ऑयल, जो हेयर में आप ऑयल्स लगाते हो तो उसमें भी इसको रोज की पेटल से ही वो बनता है, उसको हम बोलते हैं गुल रोगन। तो बेसिकली इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी रोज पेटल्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो रोज है, रोज पेटल्स है या रोज हिप्स हैं, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही अच्छा सोर्स है एस्कॉर्बिक एसिड का। तो हर 100 ग्राम की जो रोज हिप है उसमें क्या है, सिरप कंटेन वो करती है जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या है इसको भी मतलब एज अ मतलब सोर्स क्या है बोल सकते हो कि यूज कर सकते हैं एज अ विटामिन सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अदर यूजेस, अदर यूजेस वी ऑल नो के रोज विनेगर बनाने में, रोज पेटल वाइन बनाने में, रोज जैम्स बनाने में, जेलिस बनाने में हम क्या है रोज की पेटल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अब इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, ये कैसा होता है दिखने में रोज, ठीक है, क्या इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन है। प्रिकली स्टेम आपको पता ही है कि मतलब बड़ी ज़्यादा उसमें क्या होते हैं, एक तरह से बोल सकते हो कि थॉर्नी होती है, ठीक है, कंडेदार होती है, प्रिकली होती है, ठीक है। उसके बाद ओवल, ठीक है, ओवल शेप के इसके लीफलेट्स होते हैं, शार्पली टूथ, ठीक है, देखा होगा आपने कि जैसे टूथ लाइक होती है तो वो बड़े ज़्यादा शार्प लीव्स होते हैं इसके, ठीक है। तो इसके जो फ्रेशली बेरी लाइक फ्रूट होता है जिससे आगे जो आपका मतलब फ्लावर है बनना स्टार्ट होता है, छोटे छोटे आपने देखे होंगे बेरीज लाइक, इसमें क्या आता है एक फ्रूट आता है जिसको हम बोलते हैं हिप, ठीक है। उसके आगे फिर क्या होती है, रोज की प्रोडक्शन होती है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसका क्लाइमेट, कैसा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, कितनी ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमिडिटी चाहिए। तो सबसे पहले टेम्परेचर तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। रोज़ प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने में टेम्परेचर का बहुत ही बड़ा रोल है। प्लांट्स को जब हम प्लांट करते हैं, ठीक है, वेयर जो हमारे प्लांट फ्लावर की ईल्ड बड़ी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो नाइट टेम्परेचर है मतलब ज़्यादा ईल्ड लेने के लिए फ्लावर्स की अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा ईल्ड चाहिए, तो वहाँ उन एरियाज़ में जो नाइट टेम्परेचर है वो 15 टू 18 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन रहना चाहिए और जो डे टेम्परेचर है वो 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस के मतलब रहना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग विंटर्स क्या है, जो लो टेम्परेचर है, अगर ज़्यादा बहुत ही कम टेम्परेचर रहेगा विंटर्स के टाइम पे, आपको पता ही है कि टेम्परेचर कई बार चिलिंग इंजरी भी हो जाती है। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो क्वालिटी है फ्लावर्स की वो ख़राब हो सकती है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी अमाउंट में जो फ्लावर्स हैं वो नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ लाइट, सो लाइट मतलब 12 आवर्स की ड्यूरेशन से कम लाइट इसके लिए इस क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं है। तो प्रॉपर 12 आवर्स इसको प्रॉपर लाइट की ज़रूरत है, ठीक है, तभी अच्छी क्वालिटी वाले इंफीरियर क्वालिटी वाले फ्लावर्स की प्रोडक्शन मिल सकेगी, हो सकेगी अगर अच्छी लाइट मिल सके, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी वी ऑल नो कि ह्यूमिडिटी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो उसके कारण क्या होगा, जो इंसिडेंस है पेस्ट का, डिसीजेस का, वो फ्लावर्स की क्वालिटी को, ठीक है, उनकी ग्रोथ को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो हायर ह्यूमिडिटी है, ठीक है, तो वो भी क्या करेगी, आपके एटमॉस्फेयर में अगर हायर ह्यूमिडिटी रहेगी वाटर ड्रॉप्स एक्यूमुलेट करती रहेंगी रोज लीव्स के ऊपर, ठीक है, लॉन्गर पीरियड के लिए, मतलब आप देखा जाए तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी है वो आपकी रोज़ की मतलब लीव्स के ऊपर ज़्यादा वाटर ड्रॉप्स रहेंगी तो उसके कारण फंगल इन्फेक्शंस, फंगल डिसीजेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और टोटली आपका जो आपकी फ्लावर है या आपकी क्रॉप है वो पूरी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो सर्टेन डिसीजेस लाइक मिल्ड्यू हो गई, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू जो डिसीज़ है, तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी तो पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़ आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ द सीज़न,
किस सीजन में हम क्रॉप को ग्रो करें, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम रोजेस को, वैसे तो हम रोज को थ्रू आउट द ईयर क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, मतलब पूरे साल में हम इसकी मतलब इसको ग्रो कर सकते हैं, इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो इसका बेस्ट प्लांटिंग टाइम है वो बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर है, जो हमारे प्लेन एरिया है, जो हमारे नदरन एरियाज है, प्लेन एरियाज है, वहाँ पे जो इसका बेस्ट प्लांटिंग टाइम माना गया है दैट इज फ्रॉम सितंबर एंड अक्टूबर। और जो हिल्स है, हिल्स में अक्टूबर से नवंबर एंड फेब टू मार्च, अक्टूबर से नवंबर और फेब टू मार्च इसका बेस्ट टाइम पीरियड है फॉर द प्लांटिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोइंग ऑफ रोजेज अंडर ओपन कंडीशंस, कि ओपन कंडीशंस में आप कैसे रोज को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ओपन कंडीशन में ग्रो कैसे कर सकते हो, कि आपको पता है कि आपको रोज़ की प्रोडक्शन करनी है फॉर दी लोकल मार्केट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए, तो आप इसको ईजिली क्या है ओपन कंडीशंस में ग्रो कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि कैसी सॉइल चाहिए, ठीक है, सॉइल को आपने प्रिपेयर कैसे करना है, और जब आपने कल्टीवेट करना है रोज को तो कितनी स्पेसिंग रखनी है आपको, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो, इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो सबसे पहले जब आप प्रेपरेशन करोगे, जो सॉइल की प्रेपरेशन है, यही फर्स्ट की सक्सेस है रोज़ की प्रोडक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले जो सॉइल है बड़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए सॉइल की रोज़ की प्रोडक्शन के लिए, जिसमें प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी हो, ठीक है। तो आइडियल जो सॉइल मानी गई है इसके लिए वो मीडियम लो, ठीक है, हैविंग उसमें सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर हो, और उस सॉइल का पीएच 6 से लेके 7.5 के बिटवीन रहे, तो उस सॉइल को इसके रोज़ की प्रोडक्शन के लिए, इसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सॉइल को बड़ी ज़्यादा अच्छे से टिल्ट करना है, ठीक है, मतलब अच्छी तरह से उसकी गुडाई करनी है, कितनी डेप्थ तक, 50 सेंटीमीटर की डेप्थ तक, ताकि अच्छी ड्रेनेज फैसिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो आपकी जो सॉइल है उसमें किसी भी तरह का कोई ग्रेबल नहीं होना चाहिए, कोई डेब्रिस नहीं होना चाहिए, किसी तरह के कोई पेबल्स, स्टोन्स, ठीक है, नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का कोई फॉरेन मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से आपने अपनी सॉइल को टिल्ट करके, उसकी टिलेज करके एक्सपोज करना है, ठीक है, सन के लिए, ताकि जो भी फॉरेन मटेरियल है, जो भी बीड्स हैं, जब कोई किसी भी तरह का भी कोई पेस्ट है वो किल हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें प्रॉपर अमाउंट में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आप ऐड करोगे, ताकि अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन आप रोजेस की ले सको। सो नेक्स्ट इज द प्लांटिंग डिस्टेंस। तो प्लांटिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के रोजेस को लगा रहे हो, ठीक है, बुश टाइप लगा रहे हो, क्लाइंबर्स लगा रहे हो, ठीक है, स्टैंडर्ड्स लगा रहे हो, तो इट बेसिकली डिपेंड ऑन द टाइप्स एंड द स्पीशीज, कि किस टाइप के रोज को आप क्या कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो, ठीक है। तो फिर लोकेशन के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। तो कट फ्लावर की प्रोडक्शन के लिए आपको 60 इंटू 30 सेंटीमीटर रेकमेंड किया जाता है, ठीक है, प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो 60 इंटू 30 सेंटीमीटर जो स्पेसिंग है वो रेकमेंड की जाती है फॉर दी कट फ्लावर, कट रोज के लिए, ठीक है, जिसको आप डेकोरेशन पर्पस के लिए या फिर आप बेस की डेकोरेशन के लिए, टेबल डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। और सेकेंडली, और इसको दूसरा अगर नॉर्मली आप ग्रो कर रहे हो उसके लिए आपको 60 इंटू 60 सेंटीमीटर स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो 60 इंटू 60 मतलब प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो जो स्पेसिंग है नॉर्मल ग्रोइंग उसके लिए, रोज के लिए वो 60 इंटू 60 सेंटीमीटर है। सो नेक्स्ट है इसकी वेराइटीज़, कि आप वी ऑल नो कि डिफरेंट क्लासेस के जो रोजेज़ हैं, डिफरेंट टाइप के रोज़ हैं, वो क्या है, मतलब कल्टीवेट किए जाते हैं।
तो फर्स्ट इज द हाइब्रिड टी। हाइब्रिड टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है रोज़ की, ठीक है। इसके जो फ्लावर बर्ड्स हैं इस क्लास के, वो बड़े ज़्यादा लॉन्गर होते हैं, बड़े ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। जो फ्लावर्स होते हैं उनकी बड़ी ज़्यादा स्लो ओपनिंग होती है, बड़ी मतलब स्लोली स्लोली वो ओपन होना स्टार्ट होते हैं। और इन फ्लावर्स की, हाइब्रिड ट्री के जो फ्लावर्स होते हैं इनकी जो बेस लाइफ है ना, बेस लाइफ जो आप बेस पे इनको एज अ डेकोरेशन पर्पस के लिए रखते हो, तो इनकी बेस लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। लॉन्ग टाइम तक आप इनकी जो स्पाइक्स हैं उनको आप रख सकते हो, ठीक है। तो फ्लावर्स के जो कलर्स हैं बड़े ज़्यादा वाइड रेंज में अवेलेबल होते हैं, लाइक रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। डार्क कलर्स मोस्टली इस जो वेराइटी है स्पीशीज़ के जो ब्राइट कलर्स हैं वो ही बेसिकली मार्केट में प्रेफर किए जाते हैं। तो फर्स्ट इज़ रेड। रेड में आपकी वैरायटी आती है फर्स्ट रेड, हैप्पीनेस, ठीक है, ये सारी वैरायटीज़ है। ब्लैक लेडी। इसी तरह से ऑरेंज में आपकी वैरायटी आती है सुपरस्टार, समर हॉलीडे, प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज बाई कलर। बाई कलर में आती है आपकी डबल डिलाइट, सुप्रिया, किस ऑफ फायर, टाटा, सैनिटरीनरी, ठीक है। सेंटेड में आती है आपकी एवोन, ग्रैंडा, ठीक है, पापा मिलियन, ब्रू फ्रूम, एफिल टावर, ओक्लाहोमा। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो मतलब सॉरी आप बोल सकते हो वेराइटीज़ है, डिफरेंट कलर्स में आप इनको कल्टीवेट कर सकते हो। So thank you. This is all about the rose and further we have discussed tomorrow.